Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to 10 epic reactions of Indian fans after World Cup Heartbreak Part 2. So Part 1 पे reaction हो चुकी है और उसमें काफ़ी जो है मज़ाहिया रिएक्शंस थी, तो आई एक्सपेक्ट कि पार्ट 2 में भी काफ़ी मज़ाहिया रिएक्शंस होने वाली है इंडियन फैंस के आफ्टर द क्रिकेट हार्ट ब्रेक. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1, 2, 3. दोस्तों, हिंदुस्तानियों ने वर्ल्ड कप का फाइनल कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया है. इनका रोना पीटना अभी तक खत्म नहीं हो रहा. हालांकि ये ऑस्ट्रेलियन टीम को धमकियां देने पे उतर आए हैं. तो चलिए आज आपको फाइनल मैच हारने के बाद हिंदुस्तानियों के कुछ ऐसे ही रिएक्शन दिखाएंगे. नंबर 10. दोस्तों, सबसे पहले आपको हिंदुस्तानियों की एक बहुत ही बुरी हरकत दिखाते हैं. ये लोग पहले ही अपने खिलाड़ियों को धमकियां लगाने में मशहूर हैं. कभी ये कोहली का घर जलाने चल पड़ते हैं, तो कभी अपने कप्तान विराट कोहली की बीवी और छोटी सी बेटी को रेप की धमकियां दे देते हैं. लेकिन इस बार ये हद पार कर गए हैं. अपनी मेहमान टीम को भी माफ नहीं किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हारने के बाद हिंदुस्तानियों ने ग्लेन मैक्सवेल की बीवी को रेप की धमकियां देना शुरू कर दी. इस गैर इखलाकी हरकत का जायजा आप खुद ही मैक्सवेल की बीवी से सुन लें. नंबर 9. दोस्तों, क्रिकेट के दीवाने अपने अपने स्टाइल में किसी मैच में रिएक्शन देते हैं, लेकिन इंडिया वालों का कोई मुकाबला नहीं. जैसे आप इस बंदे की ही बातें सुन लें, जो अपनी एक बखरी साइंस ही पेश कर देता है. ऑस्ट्रेलिया के लास्ट में लिया आता है, इंडिया के लास्ट में दिया आता है. बस इसी लिया दिया के चक्कर में अपना वर्ल्ड कप अपने हाथ से चला गया. नंबर 8. दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल मैच के दौरान विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को फजूल का एग्रेशन दिखा रहे थे. हालांकि इनको समझ लेना चाहिए था कि इनको हार होने वाली है, लेकिन मैच बढ़ने के बाद इनकी शक्लें देखने वाली थी. नो 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 नो. हत्ता कि इंडिया के मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह फ्रस्ट्रेशन में आके विकेटें ही नीचे गिरा देते हैं. वही मैच इतना भी दिल पे नहीं लेना चाहिए. मजा आया. नंबर 7. दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले इंडिया का बच्चा इसी खुशफहमी में था कि वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे. जैसे आप क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर की ही बात सुन लें. लेकिन फाइनल मैच हारने के बाद इनकी मायूसी देखने वाली थी. ये कैसे रोने धोने पे आ गए थे. टीम इंडिया कप हमारा है, घर लेके आओ. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? नंबर 6. दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जीतने से हमें कोई फायदा नहीं, लेकिन इंडिया के हारने में जो पाकिस्तानियों को मजा आता है, इसका कोई जवाब नहीं. जैसे आप पाकिस्तानी एंकर यासिर शामी को ही देख लें, जो इंडिया के हारने पे सही अपने दिल की भड़ास निकालेगा. और यार मुझे बताएं, ये इसका क्या करना है. ये देखें ये डेविड वार्नर जब आउट हुआ है उसके बाद ये क्या कर रहा है. ये इसकी हरकतें देखिए. इस तरह के लोग ना ईद वाले दिन फोत होकर रिश्तेदारों की भी ईद खराब कर देते हैं. पूरा मोहल्ला तंग होता है. ये देखें, ये वो हालांकि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान का बेटा साथ खड़े हुए हैं, बड़े डिसेंट अंदाज में है, लेकिन इनका जरूर इनको ले डूबा है. ये देखो भाई, क्या एक्टिंग करते हो यार. CID ड्रामे में ना आप लाश का रोल करो, बहुत अच्छा करोगे माशाल्लाह. नंबर 5. दोस्तों, पठान का जवाब पठान ही दे सकते हैं, क्योंकि इरफान पठान पूरे वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों का बहुत मजाक बनाता रहा है. हत्ता कि अफगानिस्तान के जीतने पे इन्होंने राशिद खान के साथ मिलकर डांस भी किया था. लेकिन पठानों का जवाब पठान ही देते अच्छे लगते हैं, इसीलिए ये पाकिस्तानी पठान मिलके इंडिया की हार का जश्न मनाएंगे. मजा आया. नंबर 4. दोस्तों, इंडिया वाले दुनिया के कोने कोने में परेशान बैठे हुए थे, लेकिन एक ऐसी मखलूक भी है जो बिला वजह ही खुशियां मना रही थी. जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, जिन्होंने दुबई और सऊदी अरेबिया में बैठ के ऐसे जश्न मनाया है जैसे वर्ल्ड कप ये जीत के ले गए. आप इनके जश्न और नाच गाने खुद ही देख लें. तो गाइस, क्या आपको भी इंडिया के हारने की खुशी हुई थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा.
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नंबर 3 दोस्तों, इंडिया का फाइनल मैच देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान से मशहूर लोग आए हुए थे। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार इस मैच में अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे हुए थे। जैसे रणवीर सिंह को ही देख लें, जिनसे अपने जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे थे, लेकिन इनके जज्बात चुप करवाने के लिए ट्रेविस हेड ने बड़ी कमाल बैटिंग की थी और इनके जज्बात का जवाब देने के लिए पाकिस्तानियों ने खास किरदार अदा किया है। इन्होंने नाच नाच के सत्यानाश कर दिया है। नंबर 2 दोस्तों, इतना बड़ा मैच हारने के बाद हर किसी के जज्बात अपनी जगह, लेकिन इस भाई की बात का मजा अपनी जगह। ये बड़ी तसल्ली से इंडिया वालों की बेइज्जती कर जाता है और इनको बताता है कि पैट कमिंस ने जो बोला था उसने पूरा भी कर दिखाया है और 1.5 लाख के क्राउड को बड़े मजे से चुप करवा दिया है। पैट कमिंस ने अपनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना कि मैं 1,25,000 लोगों को खामोश करा दूंगा, तो सब हंसे, सब मजाक उड़ा रहे थे उसका। उसने डिलीवर करके दे दिया, पूरा क्राउड खामोश था। तो सबसे टाइट चीज पता है क्या हुई है, क्राउड पूरा खामोश बैठा था, उनको पता था हम हार रहे हैं। तो विराट कोहली के अंदर ना उंगल मचती है यूं करने की, हार्दिक पांड्या में भी है, क्राउड में ऐसे ऐसे करके कि हाइप अप हो जाओ, हाइप अप हो जाओ। शामी का ओवर तो 24वां ओवर में हाइप कर रही है, चलो चलो शोर मचा। नंबर 1 दोस्तों, बाकी सारी बातों को छोड़ें, लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हम पाकिस्तानियों को एक सबक लाजमी सीखना चाहिए कि भाई हमेशा बुरे हालात में भी अपनी टीम को सपोर्ट की बहुत जरूरत हुआ करती है, क्योंकि चाहे पूरा इंडिया अपनी टीम को मारने मराने की धमकियां दे रहा था, लेकिन इनका वजीर आजम पूरी टीम को बड़े प्यार से तसल्लियां देने पहुँच जाता है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देखता है। मैंने सोचा मिल लोगों सबको होता है। कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारने के बाद इंडिया की हार पे लोगों के कुछ ऐसे मजे मजे की रिएक्शंस, जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो के शुरू में जो उन्होंने गैर अखलाकी हरकतें दिखाई है इंडियन फैंस की, उससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ कि मतलब एक मैच हारने की वजह से जो है वो इतना लोग इतने गिर सकते हैं, इतनी गंदी धमकियाँ दे सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को, और विराट कोहली की फैमिली को भी जो है उन्होंने गैर अखलाकी धमकियाँ दी है, विच इज़ वेरी बैड। मतलब एक मैच हारने के चक्कर में जो है कोई इतना क्यों कैसे गिर सकता है। इसके अलावा जो है वो मैंने किसी से सुना है कमेंट्स में, किसी इंडियन ने मुझे बोला है कि इंडिया के हारने की वजह से जो है किसी ने खुदकुशी कर ली। मतलब वर्ल्ड कप इतना इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी से भी इम्पोर्टेंट है कि हारने की वजह से जो है कोई सुसाइड कर सकता है, कोई अपनी जान ले सकता है, विच इज़ लाइक अनएक्सपेक्टेड। मतलब ऐसा कोई कर सकता है कि सिर्फ एक वर्ल्ड कप हारने की वजह से वो अपनी जान ले ले। उसके अलावा जो है मुझे अच्छा लगा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाके अपने प्लेयर्स को हौसला दे रहा था और उनको बोल रहा था कि हो जाता है, ऐसा हो जाता है, आपने पूरे मैचेस जीत लिए हैं, एक दफ़ा हार गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो उनका हौसला दे रहा था, तो अच्छी बात है। और यही रिएक्शन जो है बाकी पूरे अवाम की होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही लोग थे जिन्होंने फिर भी जो है इंडिया की सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो है वो इंडिया के हारने पर जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स की तनकीद करना शुरू की है और धमकियां देना शुरू किया है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करना शुरू की हैं। नफ़रत वाला लहजा जो है उन पे
आ गया है, जो कि पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान की ये अच्छी बात है कि वो चाहे पाकिस्तान हारे या जीते, वो अपनी टीम से मोहब्बत करते हैं और हमेशा जो है उनको सपोर्ट देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह। मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती